we'll start with advanced accounts. Advanced accounts comparatively one of the easiest subjects है to score. Again पेपर लेंदी रहेगा, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंड जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है ये पेपर मैक्सिमम मॉड्यूल में से आता है, तो मॉड्यूल एकदम परफेक्ट करो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना, एडवांस अकाउंट्स में ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, सो you'll have to be more focused on those. पेपर अगेन थोड़ा लेंदी रहता है, बट कंपेयर टू अकाउंट्स फिर भी इजी रहेगा ये पेपर, जो मेरा गेस है, जो मैंने पास्ट एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ तुम्हें. सो एडवांस अकाउंट्स won't be very difficult to tackle if you have studied properly and if you have attended all the tests and lectures in the class. Moving on to audit, again chapter wise preparation तो किया ही है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है एसेज, उस पर ज्यादा फोकस करना. एसे का नाम, नंबर एग्जैक्ट वैसे के वैसे लर्न होना चाहिए. तो तुमने क्या करना चाहिए, ऐसे का नाम, ऐसे का नंबर और उसका एक समरी 4 to 5 लाइंस का, कि ये ऐसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है ये ऐसे, ये परफेक्ट हो जाना चाहिए. एंड चैप्टर्स फिर जितने ज्यादा कवर कर सकते हो, मॉड्यूल बेस्ड पढ़ाई रखो, मॉड्यूल का ही रीडिंग करना. ऑडिट अगर मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखते हो तो बहुत ज्यादा स्कोर होगा ऑडिट में. सो ये स्ट्रैटेजी ऑडिट के लिए फॉलो करना है. पेपर ज्यादा लेंदी नहीं रहता है, पेपर कंपैरेटिवली इजी जाता है. सबसे मेजर प्रॉब्लम ऑडिट में है इंटरप्रिटेशन का. क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो मेक श्योर दैट तुमने सही इंटरप्रेट किया एंड देन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन का सिलेक्टिव रीडिंग करते हैं, इधर उधर से वर्ड्स पिक करते हैं, दे फॉर्म अ क्वेश्चन ऑफ देयर ओन इन देयर माइंड एंड बेस्ड ऑन दैट वो लिखना शुरू करते हैं. तो हम लिखते वक्त लगता है कि अरे हाँ अपन सही लिख रहे, बट एग्जामिनर को कुछ पूछना ही और था. तो ऑडिट में लैंग्वेज और क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही गलत इंटरप्रेट किया तो तुम 1-1.5 पेज का आंसर भी लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे. कितना बड़ा आंसर लिखा है डज नॉट मैटर, आंसर शुड बी रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है पूछा, 2-3 बार पढ़ो क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आंसर लिखना शुरू करना ऑडिट में. नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज EIS SM. आई नो EIS इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. SM पे फोकस करो पहले, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्चुअली करो, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है. काफी बार ऐसे होता है कि हर क्वेश्चन का आंसर सेम लगता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है. एक लिंक क्रिएट करके रखो क्वेश्चन और आंसर में, कि या ये क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स आए तो ये आंसर, वैसे वर्ड्स आए तो वो आंसर. ट्राई टू क्रिएट अ लिंक. EIS टेक्निकल है, जितना ज्यादा रीड कर पाओगे उतना बेटर. एग्जाम डे रहेगा उस दिन, मॉर्निंग में तुम्हारी सेकंड रिवीजन होनी चाहिए 5-6 घंटों में, तो वो लैंग्वेज वैसे की वैसे आती है आंसर में, यू एंड अप स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स. लास्ट पेपर इज FM इकोनॉमिक्स, FM EFF. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम जब FM और EFF है. नाउ यू गाइस नो न्यू सिलेबस में EFF उन्होंने ऐसे फाउंडेशन में शिफ्ट किया है. सो आई थिंक माई गेस इज बहुत ज्यादा इजी आएगा EFF का पेपर, बिकॉज लास्ट पेपर है और हमने जो कवरेज किया है क्लास में, जो हमने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखो. मॉड्यूल के पीछे के जो शॉर्ट टाइप आंसर्स क्वेश्चन है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है उस पर फोकस करो. लॉन्ग आंसर्स ज्यादा काम के नहीं है, क्योंकि जो हमने ऑब्जर्व किया है 2-2, 3-3 मार्क के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं EFF में. न्यूमेरिकल्स पे जरूर ध्यान देना, 12 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो 100% कवर करो EFF के. When it comes to FM, strategy should be follow the flow which क्लास में जिस फ्लो में सब्जेक्ट हुआ है, कि पहले लेवरेज, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क एनालिसिस, देन रेशियो एंड देन वर्किंग कैपिटल, और डिविडेंड कहीं पे भी बीच में तुम लोग कर सकते हो. When it comes to FM का थियोरी, मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक मैंने डाला हुआ है, वो एक बार जरूर सुन लेना. 5-5 मिनट्स के कुछ अराउंड 10 to 12 वीडियोस है, उसमें जरूर उसमें से 1-2 क्वेश्चन थियोरी में आ जाएंगे. नाउ FM EFF अटेम्प्ट करते वक्त FM पहले अटेम्प्ट करना, EFF बाद में. पहले FM 100% तुम्हारा, मतलब अपने जो नोट्स है उसके बाहर रेयरली कुछ आता है. सो आई होप तुमने अपने नोट्स एकदम परफेक्टली किए हैं, क्वेश्चन मार्क करके रखे हुए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट अपना स्टडी स्ट्रैटेजी प्लान करो. पेपर एकदम अच्छे से लिखने की कोशिश करो. आई होप दिस हेल्प्स. बाय.